आनिया गुल प्लाजा पर हर आंख अश्कबार, फिजा सोगवार। आग से अमवात की तादाद 28 हो गई। 86 अफराद ताहाल लापता। मजीद 3 लाशों की शनाख्त की गई। अब तक शनाख्त की गई लाशों की तादाद 11 हो गई। 15 साला मरियम, 33 साला शहरोज, 26 साला रिजवान की DNA के जरिए शनाख्त की गई। 17 लाशें नाकाबिल शनाख्त। सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ इंसानी बाक़ियात बरामद। मुतासरा प्लाजा की पहली और दूसरी मंजिल पर 70% रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मुतासरीन को अब भी अपने प्यारों के बचने की उम्मीद। गुल प्लाजा में जाँ बहक होने वाले शहरोज इकबाल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गुल प्लाजा के कई हिस्से गिर गए। बाकी ढांचा किसी भी वक्त गिरने का खदशा। गुल प्लाजा से मुत्तसिल इमारत भी गैर महफूज करार। रिम्पा प्लाजा इंतजामिया और दुकानों के मालिकान को नोटिस। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है कि रिम्पा प्लाजा के सतून मुतासर हैं। खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। उधर बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम भी गुल प्लाजा के बाहर मौजूद। देखिए अब इतनी बड़ी हैवी ऑपरेशन ऑन गोइंग है रेस्क्यू एंड सर्च की, और खुदा न खास्ता इतनी बड़ी बिल्डिंग है वो रिम्पा प्लाजा के बिल्कुल लकब में है। हम नहीं चाहते कि कोई और रिस्क फैक्टर क्रिएट हो और इतनी बड़ी बिल्डिंग को भी कोई रिस्क हो, और इंसानी जानें इन्वॉल्व हैं इसमें। तो फ़िलहाल हमने आर्जी तौर पर इसको रिम्पा प्लाजा को बंद किया है। जब तक हम सारे जो वर्षा इंतज़ार में हैं उनसे मिल के हम वो उनके जो प्यारे यहाँ पे ट्रैप्ड हैं जो भी उनको हम वापस नहीं करते तब तक हम ये काम जारी रखेंगे और बिल्डिंग को हम इस तरह जल्दी नहीं डेमोलिश करेंगे। आखिरी लापता शख्स के मिलने तक इमारत नहीं गिरा सकते। जब सब मुकम्मल हो जाएगा तब पूरी इमारत को गिराएंगे। DC साउथ जावेद नबी खोसो की जाए वक़्फ़ा पर गुफ्तगू बोले। गुल प्लाजा में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। इंसानी जिंदगियों का मसला है, जल्दबाजी नहीं की जा रही। गायब होने वाले 2 डंपर्स के हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है। रुकावट से मिली, लेकिन फायर टेंडर यहाँ पहुँचा और पहुँचने के बाद जब आग ज़्यादा होने की वजह से जो दुकानदार थे, जो लोग यहाँ पर थे, उनकी सबकी कोशिश थी कि किसी तरह से हमारी दुकान बच जाए, और वो एक दूसरे को सबकर ले आने के लिए कोशिश कर रहे थे और वो अपनी दुकानों पे पानी का जो है खराज करवा रहे थे। गुल प्लाजा में धुएं और तपिश के बायस इमदादी कामों में दुश्वारी। फायर ऑफिसर जफर खान कहता है कि गुल प्लाजा के 2 मुकामात पर कूलिंग का अमल अब भी जारी है। कोशिश है मलबे तले दबे अफराद को निकाल लें। तपिश के बावजूद फायर फाइटिंग की टीम काम कर रही है। जितने फायर फाइटर्स अंदर जा सकते थे भेज दिए। इमारत के गिर जाने वाले हिस्से से मलबे को सर्च किया जा रहा है। अचानक जब आग लगी तो एकदम सब भागना शुरू हुए, धुआं होने लग गया। तो हम भी उठ के जल्दी भागे। मैं अपने बच्चों के साथ मौजूद थे, मेरे हस्बैंड भी मौजूद थे शॉप के अंदर ही। फिर हम जल्दी भागे। अल्लाह ताला ने जान तो बचा ली, मगर सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी यहाँ लगी हुई थी, सब ख़त्म हो गया। 98 से मेरे हस्बैंड गुल प्लाजा में थे, और गुल प्लाजा ही नहीं रहा और सब कुछ ख़त्म हो गया, आप समझ लो। गुल प्लाजा की खातून दुकानदार का कारोबार आग की नज़र। अनम का कहना है कि 15 साल से दुकान चला रही थी। शौहर 1998 से प्लाजा में काम कर रहे थे। आग लगने पर शौहर और बच्चों समेत बाहर निकल गई। सीजन की वजह से लाखों का माल उसी शाम दुकान में डाला था। रावलपिंडी की 163 कमर्शियल इमारतें। सिर्फ एक प्लाजा में मुकम्मल सेफ्टी आलात मौजूद। कमर्शियल इमारतों में सेफ्टी आलात और हंगामी रास्तों का फुकदान। 7 कमर्शियल इमारतों के पास आग बुझाने का खुदकार निज़ाम। धुएं के अखराज का कोई इंतजाम नहीं। 151 इमारतों में सेफ्टी आलात, हंगामी रास्ते, धुएं का अखराज का निज़ाम ही नहीं। फायर सेफ्टी कवानीन के खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका मालिकान को नोटिस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तमाम फायर सिस्टम्स का ऑडिट कराने का ऐलान। कहा नए SOPs तैयार होंगे। फायर सेफ्टी सिस्टम्स को मजबूत किया जाएगा। शॉर्ट सर्किट के खदशात पर सरकारी और निजी इमारतों की मुकम्मल जांच होगी। सरकारी दफातर, अस्पतालों, स्कूलों और निजी इदारों में हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाए जाएंगे। आग के खतरात को बर वक्त रोकने के लिए मौसर इक़दामात किए जाएंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्ज़रलैंड वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 26वें सालाना इजलास में शिरकत। पाकिस्तान की मौशी इस्तेहकाम के हवाले से की जाने वाली इस्लाहात और पाकिस्तान के बेहतर होते मौशी अशारियों पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की MD IMF मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से मुलाकात शेड्यूल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलेंगे। दोतरफा अमूर और खित्ते के मसाइल पर बातचीत होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डेवोस में एशियाई तरक्याती बैंक के सदर और दीगर हुकाम से मुलाकातें। इक़्तिसादी इस्लाहाती एजेंडे को आगे बढ़ाने, आलमी शराकतदारी की मजबूती और सरमायाकारी में इजाफे पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान अहम मुआशी तब्दीली के मरहले में दाखिल हो रहा है। 1 साल से पाकिस्तान में मजमूई मुआशी इस्तेहकाम की जानिब नुमाया पेशरफ्त हुई। मुल्की मईशत मुस्बत सिमत में गामजन। निजी शोबे और बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा हो रहा है। पाकिस्तान 4 साल के वक्फे के बाद आलमी बॉन्ड मार्केट में वापसी को तैयार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है हुकूमत आइंदा चंद हफ्तों में बॉन्ड इजरा के लिए आलमी मशीरों का तकर्रुर शुरू करेगी। डिवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के दौरान गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना ने कहा पाकिस्तान पहली मरतबा चीनी करेंसी में पांडा बॉन्ड जारी करने की तैयारी भी कर रहा है। ये इक़दाम आलमी सरमायाकारों खुसूसन चीनी मार्केट तक बरह रास्त रसाई फराहम करेगा। पाकिस्तान में अफ़रात ज़र 40% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख़ बुलंदियों पर कारोबार के दौरान नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,89,520 की हद अबूर कर गया। चीन का शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने पर इतफाक। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की चीन की आला सियासी क़यादत से मुलाकातें। अयाज सादिक और चीन के चेयरमैन अवामी सियासी मशावरत कॉन्फ्रेंस का CPEC बैलेट एंड रूट मनसूबे तजारती ताउन पर तबादला ख्याल। स्पीकर कौमी असम्बली का पाक चीन मनसूबों और चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म का यादा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर दाखिला का मुल्क में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए मुफ्ती मुनीब और दीगर उलमाए कराम की खिदमात को खराज तहसीन। वफ़द को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमाए कराम भी कमेटी का हिस्सा होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि हम सब एक हैं और पाकिस्तान सबसे पहले है। आपने हाथ मिलाने हैं तो दोनों मिलाओ। स्टिक इन कैरेट वाली पॉलिसी नहीं चलती। एक हाथ से मुक्का दूसरे हाथ में लाना ये नहीं चलता। एक हाथ में मुंह में राम राम और बगल में छुरी, इस तरह नहीं चलता। देखो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ये आवाम की बात हम कर रहे हैं। प्री कंडीशन लोग नहीं लगाते। इस पर बात करूँगा, इस पर बात नहीं करूँगा। बात करनी है तो सारों पे बात करें। अगर हुकूमत हाथ मिलाना चाहती है तो दोनों मिलाए। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ मुक्का मारना ठीक नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुज़ाकरात की हुकूमती दावत पर जवाब। कहा हम आवाम की बात करते हैं, बात करनी है तो हर इशू पर करें। सियासी इख्तलाफ पर हम सब यक जुबान हैं। हमारे पास इख्तियारात नहीं, अपोजिशन लीडर्स बात करेंगे। पंजाब हुकूमत की गैर आइनी पाबंदियों पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बरवक्त मुदाखलत। KP में अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात शुरू। महकमा खुराक ने 1,26,000 मेट्रिक टन गंदम की रिलीज़ शुरू कर दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है गंदम 10,414 रुपये फ़ी किलो 100 किलोग्राम की रियायती कीमत पर फराहम करेंगे। अवाम को 20 किलो आटे का थैला 2,220 रुपये का मिलेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सुहेल आफरीदी पर तंज। खैबर पख्तूनख्वा में गटर का ढक्कन लगने से पहले और बाद की तस्वीरें शेयर। ढक्कन के पोस्टर पर सुहेल आफरीदी की भी 2 मुख्तलिफ तस्वीरें। अज़मा बुखारी ने लिखा अरे वाह इतनी तरक्की हो रही है तब्दीली के सूबे में, हमें पता ही नहीं चला। माशाअल्लाह, खामख्वाह तनकीद होती है, काम नहीं करते।
केरला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास NICVD की कानूनी हैसियत बहाल करने का फैसला। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की फौरी तकर्रुरी की मंजूरी। ऑपरेशन अमूर के लिए 15.5 अरब रुपए ग्रांट की भी मंजूरी। मुराद अली शाह का मुफ्त दिल के इलाज में कोई रुकावट बर्दाश्त न करने का ऐलान। कहा NICVD दुनिया का सबसे बड़ा प्राइमरी एंजियोप्लास्टी सेंटर है। लाहौर में बसंत से पहले पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी। 20 रोज में 565 अफराद गिरफ्तार। 542 मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुलजमों से 9070 पतंगे और 404 चरखियां बरामद। रावलपिंडी में भी पुलिस ने 7 पतंग सप्लायर्स गिरफ्तार कर लिए। पतंगों और डोरों की भी भारी खेप बरामद। NDMA का शुमाली इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का अलर्ट। कल से 24 जनवरी तक तीर, चतराल, सवात और कोहिस्तान के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। नौशहरा और तरबिला डैम के नशीबी इलाकों में दरिया काबुल के बहाव में इजाफे का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी बादल बरसेंगे। लाहौर में 22 और 23 जनवरी की दरमियानी शब बारिश का इम्कान। कराची में कल गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। ईरान को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर धमकी। G7 इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। कहते हैं गजा बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का इरादा नहीं। अमरीकी सदर ने मजीद कहा ग्रीनलैंड से मुतल्लिक कुछ ऐसा करेंगे कि नेटो भी खुश हो और हम भी। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ग्रीनलैंड पर अमरीकी झंडा लगाने की AI तस्वीर शेयर कर दी। कहा ग्रीनलैंड के मामले पर वापसी का कोई रास्ता नहीं। डेनमार्क ग्रीनलैंड के तहफ़्फ़ुज़ की सलाहियत नहीं रखता। सुप्रीम लीडर पर हमला हुआ तो जहाद का फतवा जारी करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट का दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ने बयान में कहा आयतुल्लाह अली ख़ामनाई पर किसी भी किस्म का हमला पूरी मुस्लिम दुनिया के खिलाफ ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने पर दिफाई इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 11 की प्लेयर्स ऑक्शन से पहले खिलाड़ियों की मुमकिना नई कैटेगरीज की फहरिस्त सामने आ गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान, अमाद वसीम और नसीम शाह नई कैटेगरी में प्लैटिनम में बरकरार। साहबजादा फरहान, आजम खान गोल्ड, सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज डायमंड से प्लैटिनम में आ गए। कराची किंग्स के हसन अली प्लैटिनम, अब्बास आफरीदी डायमंड में चले गए। लाहौर कलंदर के शाहीन शाह आफरीदी, फ़खर जमान, हारिस रऊफ प्लैटिनम कैटेगरी में बरकरार। पेशावर ज़िल्मी के बाबर आजम और साइम अयूब प्लैटिनम कैटेगरी में मौजूद।